अस्सलामुअलैकुम। जीनत सिनी प्रोडक्शन के तहत तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म की सरमायाकार अदाकारा जीनत और ज़हूर थे, जिसकी कहानी इकबाल कश्मीरी ने लिखी। फिल्म के डायरेक्टर वजीर अली थे। अक्सबंदी एम लतीफ़ ने की। पंजाबी जुबान की यह फिल्म एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1971 की इस 26वीं फिल्म का नाम था हद बंदी। फिल्म के अदाकारों में हबीब, सलोनी, जीनत, मुनव्वर ज़रीफ, इलियास कश्मीरी, असद बुखारी, मज़हर शाह, रज़िया, चुन चुन, सीमा, नईम हाशमी, ताया बरकत, मुस्तफ़ा टिंड, रशीद ज़रीफ, मुनीर ज़रीफ और रफ़ीक टिंगू शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की इब्तिदा नंबरदार बरकत अदाकार इलियास कश्मीरी के हाथों होने वाले कत्ल से होती है, जिसमें वो साथ वाले गांव के नंबरदार अकबर अदाकार मज़हर शाह के बेटे को शिकार के दौरान गलती से मार देता है। इंतकाम के तौर पर अकबर एक दिन उसकी बीवी को हादसे से दो चार करके उसके बेटे को उठाकर अपना भतीजा बनाकर पालना शुरू कर देता है। वक्त गुजर जाता है और बरकत की मुंह बोली बेटी छीमो अदाकारा सलोनी जवान हो जाती है। गाँव में शहर से एक नया डाकखाने का इंचार्ज असलम अदाकार हबीब आता है और आते ही असलम का टकराव छीमो से हो जाता है, जिसे देखकर असलम वहीं दिल हार जाता है। उधर जेल से अकबर का भतीजा शीदा अदाकार असद बुखारी, जो असल में बरकत का बेटा होता है, रिहा होकर आ जाता है। बरकत जो अब नेक और शरीफ हो चुका होता है, अकबर शीदे को बरकत की बेटी छीमो का सर नंगा करके उसका दुपट्टा छीन कर लाने को कहता है, मगर असलम उसके सामने आकर उसे रोकता है और मार मार कर भगा देता है। और यूं गाँव में असलम की बहादुरी की धाक बैठ जाती है। नंबरदार बरकत असलम का शुक्रगुजार होता है। इसी माह गांव के मेले में भी असलम शीदे को मार मार कर गांव का मुकाबला जीत जाता है और छीमो को अपना गर्विदा कर लेता है। अब छीमो और असलम में प्यार के राजो न्याज शुरू हो जाते हैं। एक दिन असलम को माँ की बीमारी का खत आता है और वो शहर से अपनी माँ जन्नते अदाकारा जीनत की खबरगिरी के लिए चला जाता है, जहाँ वो अपनी माँ को छीमो और उसके बाप बरकत के मुतालिक बताता है, जिसे सुनकर उसकी माँ परेशान तो होती है मगर मान भी जाती है। चौधरी अकबर असलम की वापसी पर उसे मरवाने की कोशिश करता है, मगर असलम अपनी बहादुरी से बच जाता है। एक रात शीदा असलम को मारने डाकखाने आता है, मगर वहां छीमो और असलम को प्यार में डूबा देखकर उसके दिमाग में शैतानी ख्याल आता है और वो चौधरी बरकत को इस बात से आगाह कर देता है, जिस पर बरकत दोनों को मौका पर पकड़ लेता है और असलम को जदोकोब करके छीमो को घर लाकर बंद कर देता है। बरकत अब बदनामी के खौफ से खुदकुशी करने लगता है, मगर शीदा उसको बाज रखकर उससे छीमो की शादी की बात करके बरकत को दुश्मनी खत्म करने का मशवरा देता है, जिसे बरकत फौरन मान जाता है। मगर जन्नते बेटे के जख्मी होने का सुनकर गांव आ जाती है और बेटे की हालत देखकर तड़प उठती है। तब वो असलम को बताती है कि बरकत उसका सगा मामा है और इन दोनों के बाप के मरने के बाद जायदाद दोनों में बराबर की तकसीम हुई थी, मगर जालिम बरकत ने जायदाद छीनकर उसे गांव से बेदखल कर दिया था। माँ पर होने वाले जुल्म सुनकर असलम बिफर जाता है, मगर जन्नते उसे रोककर खुद बरकत के पास जाती है। उधर अच्छाई की तरफ माइल हो चुका बरकत बहन को देखकर खुश हो जाता है, मगर जन्नते उसे खूब सुनाती और जलील करती है। लेकिन बरकत को जब यह पता चलता है कि असलम उसका सगा भांजा है, तो वो जन्नते से अपने साबका गुनाहों और ज्यादतियों की माफी मांगकर असलम और छीमो के रिश्ते पर भी राजी हो जाता है। दूसरी तरफ अकबर और शीदे को भी असलम और छीमो की शादी की खबर मिल जाती है और वो गुस्से में भड़क उठते हैं, मगर उसी वक्त बरकत वहां आ जाता है और अकबर और शीदे की मिन्नत करता है और उनसे माफी मांगता है, मगर शीदा उसे छीमो की इज्जत लूटने की धमकी देकर कैद करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐन मौका पर असलम और बरकत के मुलाजिम वहां पहुंच जाते हैं और वहां लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें बरकत शीदे को गोली मार देता है। शीदे को मरा समझकर अकबर खुशी का इजहार करते हुए बरकत को हकीकत बताता है कि शीदा उसी का बेटा है। ये सुनकर बरकत गम से टूट जाता है, मगर जख्मी शीदा भी ये सब बातें सुन लेता है और उठकर अकबर को गोली मारकर हलाक कर देता है। लेकिन अपने असली बाप बरकत से अपने गुनाहों की माफी मांगकर वो भी मर जाता है। असलम और छीमो एक हो जाते हैं और फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूर जहां, माला, नसीम बेगम, आयरन परवीन और शौकत अली के गाए गानों की शायरी वारिस लुधियानवी, बाबा आलम स्याहपोश, सईद जाफरी और मुशीर काजमी ने की, जिसका म्यूजिक तुफैल फारूकी ने तरतीब दिया। इनमें मैडम नूर जहां ने 3 और नसीम बेगम ने 2 सोलो गीत गाए, जबकि नसीम बेगम और माला ने 1, शौकत अली और आयरन परवीन ने 1-2 गाना गाया। 7 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में नसीम बेगम के आई जवानी होया रंग लाल,
टूर पे या वेला मेरे नाल नाल, ये गीत अदाकारा सलोनी पर पिक्चराइज हुआ। दिल करे अज नचा उच्ची बां करके, ये गीत भी अदाकारा सलोनी पर अक्सबंद किया गया। मैडम नूर जहां के कल्ला कल्ला मिलिया सी अज मेनू माही, ये गीत भी अदाकारा सलोनी पर फिल्माया गया। कंध टपदी नू बोच लै माहिया, पिपली दे पत वर्गी, ये गीत अदाकारा सलोनी पर शूट हुआ। आई गमा दी रात हाड़ा वे साडी खेड़, ये गीत अदाकारा सलोनी पर ही पिक्चराइज किया गया। नसीम बेगम और माला का समझ न मैनू आवे समझावे मैनू केड़ा, ये गीत अदाकारा सलोनी और रजिया पर अक्सबंद हुआ। शौकत अली और आयरन परवीन का हो दिल देवी ते भावे ना देवी, ये गीत अदाकार मुनव्वर ज़रीफ और रजिया पर फिल्माया गया। दिल देवी पावे ना देवी, तू खड़ी होके गल गुण जाने जिंद मेरी ये हाय। नाजरीन, ये फिल्म 26 मार्च 1971 बरोज जुमा पाकिस्तान भर में नुमाइश के लिए पेश हुई। कराची में इसे कैसर, लाइट हाउस, खयाम, नगीना, ड्राइव इन, रीजेंट, सोसाइटी, शबनम, माला, मेहताब, डिलाइट, हैदराबाद के न्यू मैजेस्टिक और शहाब, रावलपिंडी के रोज, नोवेल्टी, लाहौर के नाज और लाड़काना के एम्पायर में रिलीज किया गया। अपने अपने शहरों के सदमाओं की मालूमात देने पर हम जनाब नवीद इकबाल, कदीर राना, रशीद नाज और नसीर अहमद शेख के शुक्रगुजार हैं। नाजरीन, फिल्म की कहानी को इतनी बुरी नहीं थी, एक मुकम्मल तफरीही फिल्म थी, मगर नाजरीन को न जाने क्यों पसंद ना आई और ये फिल्म 7 हफ्ते से ज्यादा ना चल पाई, बल्कि लाड़काना में तो इसने सिर्फ एक ही हफ्ता गुजारा और किसी भी दर्जाबंदी में शामिल हुए बगैर माजी का किस्सा बन गई। तो ये था फिल्म हद बंदी का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।